So now we are going to continue with our understanding quadrilaterals. We are there to reach 12.2. We are at the last example. देखो इसमें what is given कि ABCD जो है, okay, I have made a wrong figure out of this. Let me clear this thing. Okay, just a second, beta. Okay, so we are there और हमने अब जस्ट 2 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट ओवर. एक्चुअली मैंने जो होमवर्क दिया था वहां पे ही आपका बना दिया, तो इसीलिए गड़बड़ हो गई. ओके, so now we will do that again. So I had given you homework that you have to prove that if both the pair of opposite angles of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. मतलब मैंने आपको ये कहा था करने को. So जो आपने नहीं किया अभी, right? है ना, तो उसको हम कर लेते हैं, अब कोशिश करते हैं. निखिल, हैव यू ट्राइड? आपने ट्राई किया बेटा? नो मैम. ओके, नो इश्यूज. चलिए, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है. ओके बेटा, ए बी सी डी. ओके बेटा, आई अज्यूम दिस एंगल टू बी एक्स, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स होगा बिकॉज इट इज गिवन, राइट? सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी ये भी इक्वल होंगे, इसको हम मान लेते हैं y, राइट? नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल x एंड y इज इक्वल टू y, राइट? अब देखो बेटा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c एंड प्लस एंगल d. अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा इसकी? 360, right? 360. 60 degree. 360. So now we will put the values. This is x plus y plus y, right? Is equal to 360, right? Clear? So this becomes 2x plus 2y is equal to 360, or I can say x plus y is equal to 180. मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लेके उसको 360 से डिवाइड कर दिया, so I got 180, right? तो इसका मतलब क्या बना? x plus y, they are forming a sum of 180 degree. So what do you mean by this? That means they are forming a pair of co-interior angles. Yes, वो क्या बना रहे हैं? को-इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, राइट बेटा? राइट? Yes ma'am. Yes, दैट ma'am. इज व्हाई हमारा जो AD इज पैरेलल टू BC. ठीक बेटा, AD इज पैरेलल टू BC. सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD. Therefore it is a parallelogram. Okay, hence it is a parallelogram. Yes, clear बेटा? Yes ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. बेटा अगर आपने इसको कॉपी करना होगा तो काइंडली इसको साथ साथ कॉपी कर लेना, बिकॉज अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा. ठीक बेटा? ओके, नाउ वी आर गिवन अ पैरेललोग्राम, राइट? हमें ना एक पैरेललोग्राम गिवन है. दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट? A B C D, राइट? अब हमें ये कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर. ओके, ये एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. दे मीट एट P. We have to prove that angle APB is equal to 90 degree. अब देखो कैसे करना है. सबसे पहला क्लू है हमारा पैरेललोग्राम. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, therefore एंगल A प्लस एंगल B will be equal to 90 degree, sorry 180 डिग्री. यस, क्यों होगा ये 180 डिग्री? Co-interior pair. Yes, very good Nikhil. So they are co-interior pair of angles.
राइट. ओके, सो इसका क्या मतलब बना, अगर मैं इसका हाफ एंगल कर दूं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 90. यही हुआ ना? Yes, ma'am. राइट. यस. अब Yes, हम ma'am. लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. मनन, ये 180 डिग्री क्यों है बेटा? Ma'am, some angle property Yes, it is some angle or property. triangle. Okay. Now, Nikhil, Rashi, are you there? Sorry, Manan, क्या कह रहे हो? Okay, Rashi, can you tell me क्या angle PAB is same as that of angle half of A? ये दोनों क्या इक्वल हैं? और ये दोनों इक्वल हैं? यस. Yes, ma'am. आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. दैट मीन्स इसकी जगह हम 90 लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है, इसको आप I1 मान लो, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हेंस ट्रू. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Rashi, is it clear? Yeah, should I make it clear to you again? So finally we have come to exercise 12.2, right? First of all, I'll make a figure for you. Okay, we are given a parallelogram. हमें एक parallelogram given है. Okay, just let me draw this. Slightly it will be a very bad parallelogram, but just manage. A, B, C, D. Okay, then diagonals are given. Okay, diagonals are intersecting at O, right? Now what is given? ये जो angle है, it is given to be 120. Okay, this side is given to be 9 centimeter. I'll ask one by one. Nobody will jump into the answers. Okay, this is 7 Okay, ma'am. centimeters. Okay, till O. Okay, then this is 5 OD. Galaxy S6. Is this Rashi you? No, she's not here. Okay, this one is 6 centimeters. So now you have to tell me AD. This will be your angles. Okay. Okay. So now. Okay. Now Manan, first of all, you tell me what is AD in this case. Ma'am, AD, ma'am, the line set, ma'am, line 6 AD is? centimeter. AD is? Line. 9. How? What will be the reason you will be giving? Ma'am, not 9, a line 6 centimeter. Okay, okay, okay. I just heard. And what's the reason behind this? Opposite sides of a parallelogram are equal. Yes, very good. Yes, Nikhil, what will be the value for DC? DC. Ma'am, 9 centimeter. Yes. Because AB is parallel to DC. Opposite sides of a parallelogram are equal. Parallel में अभी हम नहीं Yes, जाएंगे, ठीक है? Equal बताना है आपने. Reason ठीक थोड़ा सा correct करना है बस. Rashi, will No. you be able to answer or should I ask anybody else? Yes, Manan, you tell beta. Angle D. Please ask the question. Yes, sure. You have to tell me the angle of DCB. DCB बताना है आपने मुझे. बता सकते हो बेटा? Can you repeat?
Sure, I can repeat. You have to tell me the angle DCB. Yes, ma'am. हाँ जी बताओ. So, And you will be finding that using which property? ये भी आपने मुझे बताना है. ma'am, exterior angle property. Okay, how? You have to tell me this wala angle. This is not at all exterior. Okay, ma'am, this one. Yes. Manan, just wait, beta. Linear pair. Oh no, not linear pair. It's a parallelogram. Yes, Manan, you tell. Corresponding sides. Corresponding angles. Corresponding how? Ma'am, not corresponding. Ma'am, opposite angles of a parallelogram. Opposite कैसे हुआ? Nikhil, you tell. I am given angle ABC. Okay, it is given to be 120. And you have to find angle DCB. Yes, beta. पहले एंगल डी फाइंड कर लेंगे, दैट्स 120 because opposite angles are equal. Okay. Then Ma'am, can I also? मैम डीसी और corresponding हो जाएंगे मैम एंगल डी एंड एंगल सी. corresponding कैसे होंगे? उसमें तो एक आपको लीव नहीं करना होता. इसमें हम कौन सा एंगल लीव कर रहे हैं? यस, को-इंटीरियर. Yes, it is the co-interior word. तो हमारा एंगल बी और एंगल सी जो है दे आर फॉर्मिंग अ को-इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180. बी आपको पता है, सी निकाल सकते हो. एंगल सी इज इक्वल टू 60, राइट? ओके, नाउ टेल मी एंगल Yes. एडीसी. मनन, एंगल एडीसी वन. Ma'am, 120. Why? Ma'am, opposite angles of a parallelogram are equal. Okay, Rashi, what will be the value of this angle? DAB. Are you able to see? या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं? Yes, ma'am. अभी रुक के No, करती ma'am. हूँ, ठीक है? DAB. यस बेटा, इस वाले एंगल की क्या वैल्यू होगी? दिस वन. Ma'am, Yes. 60 degree. Yes, 60. And what will be the reason? Ma'am, co-interior angle. No, opposite angles of a parallelogram are equal. हाँ ठीक है, आप co-interior से भी निकाल सकते हो. आप A और Are B, always equal. जी हाँ जी, आप A और B को भी ले सकते हो. लेकिन why to do calculations when we can do orally, right? Okay, Nikhil, what will be the value for OC? अब ये जो आपने वैल्यूज निकालनी है, this OC and OB, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस है? मनन, Ma'am, OC and OB. यस, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस है? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. यस, Ma'am, वेरी गुड. bisect. तो Ma'am, OC equal. क्या होगा? अगर आपको OA गिवन है तो OC क्या होगा? मैम it will be the same. सेम, तो इट विल बी 7 सेंटीमीटर. राशि, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर OB? यस बेटा, OB की वैल्यू क्या होगी? यस मनन. Ma'am, 5 centimeters. Okay. Okay. Now measure of angle DAB, DAB and CDA. मतलब इन दो एंगल्स का सम क्या होगा? Yes, Manan.
मैम 180 डिग्री मैम को इंटीरियर एंगल्स. यस 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके ओके राइट मैम. ओके बेटा, चलो नेक्स्ट हम करते हैं अब क्वेश्चन. अब बेटा आपको ना पैरेललोग्राम्स गिवन है. एक सेकेंड. ओके ओके एक सेकेंड रुकना. ओके let me draw figures for that. ओके अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं दिमाग में बेटा. यस Yes ma'am. and you have to find the value of x y z in each case. Okay, the first Yes, ma'am. figure is, I'll ask one by one, not everyone will jump. Okay, okay, this is 50, this one is y, x and z. Okay, I'll start with Rashi. Rashi, what will be the value of x? Yes, Rashi. Rashi is not here. Okay. Okay, Manan, you tell. मैम x की वैल्यू 130 रहेगी. 130. 30. Okay. 130. Yes, it will be 130, and the reason is, को इंटीरियर को इंटीरियर पेयर. yes, very good. So it is equal to 180 degree because they are forming co-interior pair of angles, right? So x is coming out to be 130. Okay, Nikhil, now what will be the value of y? Y will also be 130 because opposite angles of parallelogram are equal. Yes, very good. Good Manan, good Nikhil. Okay. So y is equal to x is equal to 130 degrees. Reason will be opposite angles of a parallelogram. ठीक है, चलो. अब now who will tell me the value of z? मम्मी. हाँ जी. Can I tell? Yeah, sure बेटा. Ma'am, 130 degree corresponding angles. Okay, and it will we be, can also use alternate interior. yes yes. आप ये किसके इक्वल लोगे राशि? corresponding angle है तो x के लोगे कि y के लोगे? मैम x के. यस वेरी गुड. तो दो केसेस बन गए. आप इसको x के साथ अगर बराबर करते हो तो इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. अगर आप इसको y से बराबर करते हो तो दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स. निखिल, देयर इज अ लॉन्ग कट टू डू दैट. क्या वो लॉन्ग कट आपको पता है? देयर इज वन मोर वे. इक्वल तो हम एंगल 1 ले लेंगे जो z के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. यस वेरी गुड. एंड फिर एंगल 1 और z करके लीनियर पेयर से ये निकल एंगल जाएगा. 1 कैसे आएगा बेटा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यस, तो वो 50 आ जाएगा. यस वेरी गुड. यस मनान. Nothing by mistake. ठीक है, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू वेरी गुड. चलो अब नेक्स्ट फिगर है आपको. नेक्स्ट फिगर इज, इट्स अगेन अ पैरेललोग्राम. ओके, सारे क्वेश्चंस जो है ना वो पैरेललोग्राम में ही हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो. ठीक बेटा? ओके मैम. ठीक है ना बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा.
Okay. Now find out the values of x, y, z. Yes, Rashi. Can I try? First of all, chalo Manan, you try find out the value of x. X is equal to 90 मैम degree. मैम ये Vertically जो opposite angles. हाँ जी राशि, बोलो बोलो बेटा. 33 है मैम, ये इधर जो है कि 23 है. ये 30 है. 30. 30 हाँ जी. मैं क्लियर ही नहीं हो रहा. अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा लिख देती हूँ. ये ले 30. अब now it's clear. यस मैम. Okay. Okay. How will you calculate y, Rashi? मैम सम एंगल प्रॉपर्टी. Yes. Calculate this. Ma'am, by adding angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So we'll take 30 degree plus 90 degree plus y is equal to 180 degree. So 120 degree plus y is equal to 180 degree. Y is equal to 180 degree minus 120 degree. So y is coming to be 60, ma'am. Ma'am, Yes, Rashi. What will be the value for y? ma'am 60 degree Okay. by some angle property. Yes, it will be 60. I'm not solving this. I hope everybody has done. चलो मैं लिख देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, आप लोग कहोगे कि मैम ने तो लिखा नहीं था, हम क्यों लिखे, है ना? So x हमें पता है. So y is equal, sorry, 180. 180 degree आएगा. 180 minus 120. Okay, so it is 60. Okay, 60. Nikhil will tell us how will we calculate the value of z. Yes, Nikhil. 90 डिग्री पहले दिया हुआ है. अच्छा जी. एंड Okay, I'll नो give. तो 30 क्यों हो जाएगा मैम ये? नहीं, 30 कैसे हो जाएगा? ओ ठीक है. Yes, I hope now you can get. Alternative degree angle. Yes, with Y y. Yes, very good. from 60 degree. 60 degree. Very good. Okay, so just let me clear this. The third part. Again, a parallelogram is given. Okay, this is given to be 40 degrees. This angle is given to be z. This is y. Okay, this one is x, and this one is 112. Now, I'm giving you 5 minutes. Calculate the values of x, y, z. Okay. Okay, ma'am. Yes. Okay. So Nikhil will tell me what is the value of y. Now 112 degree. Okay. Why? Because opposite angles of parallelogram are equal. Yes. Very good. Now Manan will tell me the value of x. X 28. How? Ma'am, some angle property of triangle. Yes. Ma'am, x 40 plus 112 plus y plus x equal to 180. So, ma'am, Yes. So it 180 is minus 152 is equal to 20. x is equal to Yes. 28. Now Rashi will tell me what will be the value of z. Ma'am 140 degree. 140. How? Oh, ma'am, it is 28. Ma'am, yes, it's 28. Yes, ma'am, it's 28 only. How? मैंने लिख दिया it is Ma'am. 28. No, ma'am. Opposite sides of parallelogram are always equal. अरे
हम तो एंगल्स कर रहे हैं, साइड्स कहाँ से आई बच्चा? ये देखो राशि, जस्ट सी दिस बेटा, ये देखो ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, व्हाट इज दिस? ओहो सॉरी, triangle. alternate interior angle. यस, we are forming alternate interior pair of angles. See, ओके बेटा, Okay, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. यूज नहीं होना। चलो now Yes, to ma'am. the next part। मैम मैंने थोड़ा लंबा कर लिया था। आपने कैसे किया बताओ? 112 plus 40 plus z is equal to 180. यस, वो क्यों बना? को इंटीरियर, वेरी गुड। Yes, यू ma'am. नो व्हाट निखिल, आंसर तो आ जाता है, नो इश्यूज, लेकिन आपको हमेशा इसको अलग अलग तरीकों से जरूर करना चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट, देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आई डोंट नो कौन सा मेथड आपको स्ट्राइक करेगा, राइट? इट्स वेरी गुड। चलो अब फोर्थ। मैम, यस, मैम वो x है कि z है 67 के ऊपर? जेड है बेटा, ये एक्स है, ये जेड है। यस, चलो अब इसको सॉल्व करो। Okay, ma'am. Okay. Now the next question is, two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:7. Okay, ये एक आपको parallelogram given है। Adjacent sides का मतलब होता है जो साथ साथ है, ठीक है? अगर मैं इसको, हम पहले common ratio x ले लेते हैं, so let common ratio be x. So we were saying कि let the common ratio be x. तो आपके adjacent sides क्या बन गई बेटा? 5x और 7x, right? 5x और 7x बन गई, right? So perimeter आपको given है, perimeter is given to be 72 centimeter. Okay? Yes, ma'am. Find the value of x. Find this. Ma'am, can I tell? Yeah, sure. So, ma'am, 72 is perimeter of parallelogram is equal to 2 into side 1 plus side 2. So, Okay. 72 centimeter is equal to 2 into 5x plus 7x. So, so 10x plus 14x. 14x is equal to 24x. So if we divide by 2, so 36 is equal to 12x. So if we divide it by 2, so x is coming to be 3, and then the sides are 5x is equal to 5 into 3 is equal to 15, and 7x is equal to 7 into 3 is equal to 21. Yes, बिल्कुल करेक्ट। देखो बेटा, हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है ना बेटा, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है दे आर इक्वल, सो इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L plus B. We are Yes, given ma'am. perimeter. We have assumed our length and breadth. So 5x plus 7x. तो इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो it will become 36 is equal to 12x. Therefore x comes out to be 3. So adjacent sides क्या हुआ बेटा? Side 1 जैसे हमें कहा है that will be equal to 5 into 3, which means 15 centimeter. Yes, and side 2 will be equal to 7x, which means 7 into 3, which is 21 centimeter. Yes, clear? Yes, ma'am. Okay, great. चलिए next. Okay. Now in the next question, the measure of two adjacent angles of a parallelogram. Okay, अब आपको जो given है वो क्या है? Adjacent angles given है, right? और उनका ratio given है 3:2, and you have to find the measure of all the angles, right? So आपका ये पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट का मतलब है बेटा साइड बाय साइड। सो अगर ये 3x है तो ये 2x होगा। लेट द कॉमन रेशियो बी x। ओके, कॉमन रेशियो बी x, राइट? सो ये 2x और 3x and 2x. So how they are related बेटा? Can anyone tell me? निखिल आप बताओ, क्या ये दो एंगल्स? Co-interior. सॉरी, Co-interior. co-interior. Okay. There is some other method also. अभी मैं पूछती हूँ वो, तो हम पहले इसको co-interior method से कर लेते हैं।
is equal to 180. So this becomes co-interior angles, right? So x is equal to 180 by 5. So it becomes 36. Yes. तो first angle क्या बन गया बेटा? 3 into 36, which is 108. Second angle will be 2 into 36, which is 72. right. And the rest two will be also, one of the angle will be 72 and one of the angle will be 108. Can anyone tell me another method? मैम हम एक एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे मैम 3x इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल होएगा तो वो देखो बेटा, this is 2x, ये भी 2x होगा, ये भी 3x होगा, right? Now according to some angle property, 2x plus 2x plus 3x plus 3x will be equal to 360, and the reason will be some angle property. 10x is equal to 360, so x is coming out to be 36. Yes, समझ आ गया? क्योंकि पैरेललोग्राम जो क्या है, Okay, क्या ma'am. एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, राइट? अगर आपको कोई भी चीज स्ट्राइक करे, एक्सटीरियर एंगल से कैसे निकालोगे मनन, बताओ? जो 2x के साथ में एक एंगल होएगा मैम एंगल 1 वो 3x के इक्वल होएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके, तो मैम उससे फिर हम वो 3x आ जाएगा 3x plus 2x is equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर यस, वेरी गुड. सो देखो अब डिस्कशन करने का कितना फायदा होता है. हमने एक ही क्वेश्चन को वी हैव डन 3 मेथड्स, राइट? देखो कैसे मैंने Yes, किया है. ma'am. व्हाट वी कैन डू, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये देखो, ठीक है बेटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस विल फॉर्म एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. लेकिन ये दोनों क्या बना रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर. ऑल्दो बात तो सेम ही है, लेकिन बेटा रीजन तो अलग है ना, आपको रीजन स्ट्राइक करना चाहिए. सो दिस विल बी लीनियर एंगल प्रॉपर्टी. यस, Yes, ma'am. को और कोई चीज दिमाग में आ रही है? Yes, ma'am. मैम हम 3x से हम 3x और फिर उसका वो भी निकाल सकते हैं मैम तो एक ही बात आएगी हाँ, वो एक ही बात आएगी. यस, चलिए. अब बेटा आपको ना ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. ओके, एक सेकेंड. आपसे पूछा एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना के दे रही हूँ, राइट? आई एम लेबलिंग इट A B C D. अब मुझे ये बताओ, क्या एंगल D और एंगल B मैम 90 डिग्री होएगा नहीं, ये पूछा है कि रीजन दो, क्या ये ऐसा होगा? यस मैम अरे अगर एक ये पैरेललोग्राम है तो उसके लिए एंगल B और एंगल D का 180 होना जरूरी है? नो मैम भाई, इनका इक्वल होना जरूरी है अगर ये पैरेललोग्राम बनेंगे. यस निखिल, ये ऑपोजिट एंगल की कैटेगरी में आते हैं. तो एंगल D ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हाँ, तो ये तभी होगा अगर ये है, तभी ABCD आपका पैरेललोग्राम बनेगा, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. ओके, गॉट माय? Okay, ma'am. ओके, चलो Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट फिगर में बना देती हूँ आपको, मुझे बताना आप. ये ना एक पैरेललोग्राम गिवन है A B C D. AB जो है वो DC के बराबर है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है. ओके, AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, BC आपका 4.4 सेंटीमीटर है. यस मनन, क्या ये गलत है मैम यस क्यों गलत है? क्योंकि मैम ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मैम दे आर इक्वल ये तो इन्होंने इक्वल दे दी, बट ये जो है ये इक्वल नहीं है. और एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए वी नीड टू हैव ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस एज इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, ऑपोजिट Yes, साइड ma'am. होती है, दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं.
Okay. In the next part, मैम ये भी नहीं होगा, दैट्स आल्सो नॉट अ पैरेललोग्राम। yes, चलो हम बना लेते हैं। अब एक ही फिगर बना लेती हूँ, उसी में ही बता देना, ठीक है बेटा? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पैरेललोग्राम है, पर चला लो काम, राइट? Now, ऑपोजिट साइड में भी इक्वल होती है मैम, हो तो the angle is 65. Yes, it will be a parallelogram. No. Why? Yes, Nikhil. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Yes, opposite angles of this figure are not equal. Equal. Yes, next A plus B is equal to मतलब angle A plus angle B plus 180. Yes, angle A और angle B जो है वो 180 है। मैम हो सकता मैम है यस, मैम, क्योंकि को-इंटीरियर co-interior angle is equal to 180 degree। Yes, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? They are forming a co-interior pair of angles. Okay, ma'am. Okay, AB is equal to BD. AB जो है क्या वो BD के बराबर है? ये दोनों बराबर हैं? नो मैम, मतलब No, बराबर ma'am. बेटा, अगर बराबर भी हो तो ये तब भी क्वालिफाई नहीं करता। क्या होने के लिए? एक पैरेललोग्राम होने के लिए, बिकॉज पैरेललोग्राम होने के लिए आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सो ये हो ना हो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर? Yes, now in this figure you have to find the measure of all the angles and you have to tell the name of the property used. ठीक है, so first we will start with the first part, which is hope. Okay, who will tell me the value of y? मैम आई। Y? Okay, निखिल आप किसकी? मैम एंगल O Yes. 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन होगा लीनियर पेयर। Okay, then तो उससे मैम E भी निकल आएगा, वो X भी निकल आएगा। okay, That's also 70 degree because opposite angles of parallelogram are equal। okay, ठीक है। 70 डिग्री नहीं आएगा। 70 नहीं आएगा, 110 आएगा ना? हाँ 110 Yes, आएगा। मैम। यस, तो x जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए निखिल ने यहाँ पे मान लिया एंगल 1। ओके, सो एंगल 1 प्लस 70 इज आउट टू बी 180 डिग्रीज बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर एंगल। ओके, so angle 1 is coming out to be 110. Now angle x is equal to angle 1, which is equal to 110 degree because opposite angles of a parallelogram are equal. Okay, ma'am. मैम एंगल Can I Z tell will the be value of 30। Z? Okay, z मैम एंगल Z will be 30। angle z will be 30. How? मैम 110 डिग्री प्लस 40 प्लस Z is equal to 180 डिग्री एंड रीजन होगा co-interior। Yes. Manan, any other method? Ma'am, 70 is equal to 40 plus Z. Ma'am, corresponding. Yes, very good. Okay, both the methods are correct. Okay, you can take up either you can take the 110 मैम हाँ जी 110 plus Y plus Z is equal to 180। yes और ओके फाइन, पहले हम मैम, y की alternate interior से भी निकाल सकते हैं। हाँ जी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी निकाल सकते हो। एक और तरीका है मनन, सोचो जरा, निखिल, मनन, राशि, जस्ट थिंक ओवर एंड x is coming out to be 30, oh sorry z Some and angle property. y, ओके, और भी कुछ होगा? और मैम 40 plus Z is equal मैम to एंगल P हम ले सकते हैं एंगल 1। ओके, तो एंगल Z निकालने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है शायद से, ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले। ओके, इसमें ये भी हो सकता है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, z आपको पता है, 70 में से उसको माइनस कर दो तो ये बने। ओके, तो y निकल आएगा। यस मैम। ओके, Okay, ma'am. exterior angle अब property. ये रोप कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ इन दिस फाइंड आउट x y z। Ma'am, can I tell the value of x? यस Ma'am, angles on a straight line, ma'am, their sum is 180 degree. So, Okay. ma'am, 60 plus 80 degree is equal to
मैं अपनी गलती लिख दिया 140 लिख दिया आपने. Oh, yes. Low. It is 40, right? Okay. Yes, ma'am. Next angle कौन सा बताओगे? Z is equal to x from 40 degree alternate interior. Yes. Z is equal to x is equal to 40. Next. मैम y is equal to 80 degree alternate interior. Very good. I was just thinking the same कि देखते हैं निखिल क्या कौन से वाला बताएगा. Yes, very good. और कोई तरीका y निकालने के लिए? सम एंगल प्रॉपर्टी. Yes. 60 डिग्री प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, और y है हमारे साथ 40. Yes. 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180. सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. Very good. So with this we finish off today's work, right? Okay. Yes, ma'am. I have got something to tell you.